सोचना कि ये नहीं जा रहे माता जी महाराज के पास तो मैं भी नहीं जाऊंगा, इसने भी मंदिर नहीं गए तो मैं भी मंदिर नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं, गंधारी की तरह नहीं कि धृतराष्ट्र अंधे हैं तो मैं भी अंधा बन जाऊं। नहीं, यदि ये धर्म के विपरीत है तो उसमें सहमति नहीं दे करके, उनके अनुकूल नहीं हो करके उनके क्या मध्यस्थ भाव रखो, राग द्वेष ना करो, अर्थात मैं तो जाऊंगा ऐसा सोचो। आज आधे से आधा धर्म नष्ट जो कर रहे हो आप अपना, ये नहीं कर रहे तो मैं नहीं करूंगा, ये ऐसा कर रहे तो मैं ऐसा करूं, ये झूठ बोल रहे तो मैं भी झूठ बोलूंगा, ये छल कर रहे तो मैं भी छल करूंगा। इसीलिए तुम कहते माता जी क्या करें, कलयुग में जीना है तो सामने वाले के अनुसार वो दिखा रहा तो मुझे भी दिखाना पड़ रहा है, ऐसे ही बोलते हो ना। अरे वो कुआं में कूद रहा है तो तुम भी कुआं में कूदोगे क्या? वो नरक में जाएगा तो तुम्हें भी नरक में जाना क्या? ऐसे परिणाम नहीं बनाना है, परिणाम ये बनाना है ये विपरीत है, इसलिए इससे मध्यस्थ भाव रखना, इसकी संगति नहीं करना। संगति किसकी करना? नेता की करना है जिसमें तुम्हारी तनख्वाह बड़ी रहे, ऐसी संगति नहीं करना कि जिससे तुम्हारी तनख्वाह घटती रहे। तो आप विचार कैसे पवित्र विचार बनाने के लिए पवित्रता की संगति करो। इसलिए यदि तुम्हारे कोई घर में विपरीत वृत्ति वाला है तो बार बार उसके पीछे आगे ना पड़ो, बस उससे कहो भैया तू जान, तेरी दुनिया जान, मुझे तो बस तू मत रोक, मैं इतना समझता हूं, इतना सोचो। तो ये पहले 4 भावनाएं, उसके बाद 12 भावना बतलाई हैं। ये 12 भावनाएं ऐसी हैं कि जिस प्रकार से छोटी सी अग्नि है और उस अग्नि में यदि हवा का संयोग मिलता है तो वह अग्नि और धधकने लगती है, ऐसे तुम्हारे अंदर थोड़े से पवित्र विचार है और यदि ये 12 भावना भालोगे तो वह और ज़्यादा क्या कर देगा? वैराग्य को बढ़ा देगा। इसलिए वैराग्य को बढ़ाने के लिए 6 ढाला में कहा, इन चिंतत सम सो के जाने, जिए जमल पवन के लागे, जब ही जिए आता में जाने, तब ये जीव शिव सो के थाने। कहते इन चिंतत, इनका चिंतन करने से, 12 भावना का चिंतन करने से, जिमें ज्वलन पवन के लागे, जैसे पवन के लगते ही अर्थात हवा के लगते ही अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है तो ईंधन को भस्म कर देती है, ऐसे ही इन 12 भावना का चिंतन करने से आपके जो छोटे से कम परिणाम थे उन परिणामों को क्या कर देती और तेज कर देती, विशुद्धि तेज कर देती है। तो कर्म रूपी ईंधन को जला देती, क्या कर देती? कर्म रूपी ईंधन को जला देती है। तो 12 भावना भाना चाहिए। क्या करना चाहिए? 12 भावना भाना चाहिए। अब उसके बाद यदि तुम्हारी इतनी ऊंचाई, इतनी डिग्री पर आ गए तो फिर क्या करना चाहिए? 16 कारण भावना भाना चाहिए। क्या? 16 कारण भावना भाना चाहिए। 16 कारण भावनाओं से तुम तीर्थंकर पद को प्राप्त होगे। पहले 12 भावना से साधु परमेष्ठी को प्राप्त होगे, मुनि व्रत धारण करोगे और यदि इन मुनि पद में आकर के ऐसी 16 कारण भावनाओं को भाओगे तो फिर क्या करोगे? तीर्थंकर पद को पाओगे। ये 16 शब्द का अर्थ समझ लो। 16 कारण का मतलब क्या है पहले ये समझना। जैसे 16 ताव एक सुनार किस पर? सोने पर मारता है तो वह चोखा हो जाता है, हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर उसके लिए कहीं भी डाल दीजिए फिर गंदा नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा में जो 16 कसाएं की किटिमा चढ़ी हुई है, इस किटिमा को दूर करने के लिए आचार्य भगवंत ने कहा है, रे आत्मन तू अपने ज्ञान को सुनार की भांति बना ले। क्या कर ले?
रे आत्मन, तू अपने ज्ञान को सुनार की भांति बना ले। और फिर इसमें 16 कारण भावना की क्या एक एक टाँके लगा तो फिर 16 कसाएं रूपी कट्टिमा हट करके 16वें तीर्थंकर सोए शांति नाथ का स्वामी तू बन करके रहेगा। इसलिए ये 16 कारण भावना जो जो भाता है वह शांति नाथ जैसा सुख प्राप्त कर लेता है। अर्थात 16 में तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान ने जब 16 कारण भावनाओं को भाया तो उसकी माँ ने 16 स्वप्न देखे और 16 स्वप्न देख करके फिर वे 16वें तीर्थंकर ना बने। ऐसे ही तुम्हें यदि अपनी आत्मा को सुख शांति देना है और तीर्थंकर जैसा पद प्राप्त करना है तो पहले अपने विचारों को पवित्र करना है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा यदि विचार गिर रहे व्यक्ति के तो विचार ही गिर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले घर में उच्च विचार बनाना है। क्योंकि सबसे पहले मूल तुम्हारा अगर है तो वो घर से ही आश्रय जुड़ता है। क्योंकि मंदिर तो तुम 1 घंटे आओगे 24 घंटे में से। यदि तुम्हें घर में रहना है तो पहले पवित्र विचार बनाना होगा। अर्थात पहले मित्रता का भाव बनाना होगा। पहली सीढ़ी आपको पहली पढ़ाई करना है तो मैंने कहा ना 10-20 रुपए की नौकरी पहले मित्रता से करना है, फिर डिग्री प्राप्त होगी। क्या फिर डिग्री प्राप्त होगी तो डिग्री प्राप्त करने के लिए पहले शुभ विचार बनाओ। अर्थात शुभ विचार शुभ उपयोग में आओ, फिर शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग में जाओगे। इसलिए आज सभी को सबसे पहले अपने अपने विचारों को सुधारना है। क्योंकि आज विचारों के कारण ही सबसे ज़्यादा व्यक्ति गिर रहा है। जैसे कहा जाता है कि एक स्लेट में आप 1000 अक्षर लिख लो और वो 1000 अक्षर लिखने में जो मेहनत खर्च की आपने की कि नहीं, उस 1000 अक्षर की मेहनत जो आपने की और यदि तुमने थोड़ी सी लापरवाही की अर्थात एक बूंद पानी डाल दिया तो करे कराए पर पानी फिर जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार से आपने इतना 1 घंटे पूजन की सब कुछ किया लेकिन 1 मिनट में अगर क्रोध मान माया लोभ के विचार बनाए तो करे कराए पर पानी फिर जाएगा। कितने दिनों की विशुद्धि 1 मिनट में चली जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसे कभी हजारों लीटर दूध आपके पास रखा है और उसमें एक नींबू की बूंद डाल दी तो सारा हजारों लीटर दूध खराब हो जाएगा। ऐसे ही हजारों वर्षों की अर्थात कितने जन्मों से तुमने पुण्य कमा करके मनुष्य पर्याय प्राप्त की है और उसमें नेगेटिव सोच रख ली तो कई जन्मों का पुण्य खत्म कर दोगे। इसलिए हे मानव, यदि मानव से तुझे महात्मा बनना है, मानव से तुझे मनु से मानव बना, अब मानव से यदि तुझे महात्मा से परमात्मा बनना है तो पहले तुझे परमात्मा जैसे विचार बनाने होंगे। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि शुभ काम करने में कुछ ध्यान दीजिए। क्योंकि आज क्या करें, दीवाल के रंग की पुताई क्या करें, गिरी हुई दीवाल के रंग की पुताई क्या करें, फटे हुए कोट की सिलाई क्या करें। क्या गिरी हुई दीवाल के रंग की पुताई क्या करें और फटे हुए कोट की सिलाई क्या करें। यदि बिगड़े हुए या यदि तुम्हारा दिमाग कोयले की खदान बन गया, कसायों की खदान बन गया है तो उसको सुधारने के लिए क्या करें। हम जैसे संत बस तुमसे यही कहेंगे, यदि तुमने कसायों की खदान बना ली है अपने इस दिमाग को तो एक बार भावना पवित्र करें, अपने मन को पवित्र करें। तो उसके लिए सत्संग करें अर्थात शुभों की संगति करें, तब ये आपके विचार परिवर्तित होंगे। क्योंकि कहते हैं अगर बुद्धि से कोई काम किया जाता है तो उतना यानी कि यदि दिल से कोई काम किया जाता है तो बिगड़ता नहीं है और यदि बुद्धि से किया जाता है तो बिगड़ जाता है। अभी
मनोज जी कल शाम को मेरे पास आए और कहने लगे, माता जी पवन जी ने एक बात कही कि यहाँ पर इस जिन शासन में जब दिल से काम हो रहा था तो इतना हो गया कि मूर्ति विराजमान हो गई, इतना कुछ हो गए, अब दिमाग से होने लगा। अंग्रेज जो काम करते वो दिमाग से करते हैं और जो भारतीय थे वो दिल से करते थे। दिल से किया गया काम कभी बिगड़ता नहीं है, जब दिमाग से काम होने लगता है तब बिगड़ता है। तो अंग्रेज ने क्या किया, पहले जो भारतीय थे तो हमेशा घर में खिचड़ी पकती थी और उसको खाते थे तो दिल साफ होता था, अर्थात निरोगी काया होती थी। क्या होती थी? जब घर में खिचड़ी पकती थी तो वह दिल में जा कर के क्या हो जाती थी, साफ कर जाती थी, अर्थात आपका मन प्रशस्त कर जाती थी। और आज खिचड़ी घरों में बंद हो गई है और किसमें, दिमाग में पकने लगी है, इसलिए दिमाग को खराब करने लगी है। क्या करने लगी? एक कौन सी डिश है जो सबसे ज्यादा दिमाग में पक रही? वह खिचड़ी है। अरे कहते हैं जब पेट में कोई कब्ज होती है तो वह तो मात्र त्रिफला देख करके निकाल दी जाती है, और यदि माइंड में जब कब्ज जम जाती है तो कई भव लग जाते हैं, कितने भी त्रिफला दो तो वह खत्म नहीं होती है। तो आज सब लोगों को पेट में कम कब्ज है, पेट में कम बीमारी है, लेकिन माइंड की बीमारी सबसे ज्यादा बीमारी। इसलिए इस माइंड की बीमारी को हटाना है। तो गांधी जी ने कहे थे 3 बंदर कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो, लेकिन आज मैं तुमसे कहती चौथे बंदर, अरे बुरा ना सोचो। यदि बुरा नहीं सोचोगे तो बुरा देखोगे नहीं, बुरा सुनोगे नहीं और बुरा बोलोगे नहीं। जब बुरा सोचते हो, इसलिए देखो गाड़ियों में लिखा रहता है, बुरी नजर वालों तेरा मुँह काला। यदि तुम्हारा अपना मुख काला करना है, नरक निगोद जाना है, तो पहले बुरा सोचना बंद करो। आचार्य भगवंत कहते हैं छोटी सोच, नेगेटिव सोच और पैर की मोच व्यक्ति को कभी चढ़ने और बढ़ने नहीं देती। यदि तुम्हें बढ़ना है और चढ़ना है, यदि तीर्थंकर पद प्राप्त करना है, तो पहले अपनी सोच को बदलिए। श्रेष्ठ विचारों के द्वारा ही तुम तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकते हो। क्या कर सकते? श्रेष्ठ विचारों के द्वारा ही, क्योंकि तुम्हारी जो कीमत है वो मात्र तुम्हारी गोराई से या तुम्हारे पहनाव ओढ़ाव से नहीं है। तुम भले सोच लेना, यदि तुम्हारी कीमत है तो गुणों से है। देखिए दूध जितने ही वह दही में बनता है तो दूध से दही की ज्यादा कीमत हो जाती कि नहीं? फिर वही दही यदि मथ जाता है, मक्खन में आ जाता है, तो मक्खन की कीमत ज्यादा होती। और वही दही मथ करके अगर कढ़ाई में चढ़ जाता है तो वह घी बन जाता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती, बढ़ गई और ज्यादा हो गई, उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू हो गई। इसलिए तुम्हें भी अपनी वैल्यू बनाना, दूध से घी के रूप में तुम्हें भी यात्रा करना पड़ेगी। जैसे दूध घी बना तो इतनी यात्रा करना पड़ी, ऐसे ही तुम्हें भी दूध से घी बनना है, अर्थात मानव से महामानव बनना है, उत्तम पद प्राप्त करना है। तो एक बार विचार उत्तम बनाइए, उत्कृष्ट बनाइए। उत्कृष्ट विचारों से ही उत्कृष्ट पद की प्राप्ति होगी। कहीं ऐसा नहीं कि नेता की तुम्हें संगति मिल गई और फिर तुम्हें वो लाख की तुम्हें क्या दे रहा है, मैं नौकरी दे रहा, लेकिन तुम अपने विचारों से 1000-2000 की मांग रहे हो। अब बतलाइए, इतने छोटे से विचार यदि नेता के सामने लेकर के जाओगे तो क्या नेता बन पाओगे? नहीं। ऐसे ही तुम्हें यदि तीर्थंकर बनना है तो तीर्थंकर जैसी भावनाएं भाना है। तो जो तीर्थंकर बने हैं उनने भावना 16 कारण भाई है। ऐसे ही तुम्हें भी 16 कारण भावना भाने में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। इसकी चर्चा अपन
कल करते हैं कि दर्शन विशुद्धि से क्या फल की प्राप्ति होने वाली है। तो इस फल की प्राप्ति के लिए अर्थात तीर्थंकर पद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप अपनी भावनाओं को पवित्र करिए, विचारों को पवित्र करिए। पहले किचन को यदि साफ करना पड़ता है तो उसमें तो झाड़ू लगा लेते हो, है ना। गंदे किचन में भोजन करते हो तो स्वादिष्ट नहीं होता है, होता है क्या। एक बार एक भाई साहब आए और कहने लगे, माता जी मन मंदिर है अपना, तो क्या करना मंदिर में आकर के, अपना मन मंदिर है इसलिए मंदिर में आराधना ही तो करना, कहीं भी अपन आराधना कर सकते। तो मैंने कहा उस भाई साहब से क्या करूं, विज्ञान के द्वारा है था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये बता तेरे मकान में तूने दो चीज बना के रखी, एक किचन और एक शौचालय बना के रखी। हर कोई ने अपने अपने मकान में दो चीज बना के रखी, एक किचन बना के रखा और एक शौचालय, दोनों चीजें बना के रखी। मैंने कहा कि तुम क्या करते हो, भोजन किचन में करते हो और मल कहाँ छोड़ते हो, शौचालय में ही छोड़ते हो। एक काम करना तुम, ये कि भोजन तुम क्या करना, शौचालय में करना और शौचालय किचन में करना, ऐसा कर सकते हो क्या। तो बोला माता जी आप क्या कह रहे हो। मैंने कहा सही तो कह रही हूँ, भोजन ही तो करना, कहीं भी कर लो। तो बोला माता जी अपवित्र स्थान में भोजन रुचिकर नहीं लगता है, अर्थात भोजन अंदर नहीं जाता है। ऐसे ही बात है ना, जहां अपवित्रता हो वहां क्या तुम्हारा भोजन पेट में जा सकता है, उल्टी आएगी, वमन करोगे। ऐसे ही तुम अपवित्र स्थान में या अपवित्र चीजों में के साथ रहोगे तो क्या तुम्हारा मन अंदर जाएगा, मन शांत होगा, पवित्र बनेंगे नहीं। भाई तुम्हें पवित्र विचार बनाना है तो पवित्रता की संगति में रहना होगा, पवित्र भोजन डालना होगा। तब आप किचन की सफाई क्यों करते हो, अर्थात झाड़ू से क्यों करते हो, अर्थात किचन साफ रहेगा तो भोजन भी अंदर जाएगा। ऐसे ही यदि तुम्हें अपने मन में कुछ रखना है तो आपको पहले ज्ञान की झाड़ू से क्या करना होगा, अपने इसे मन की सफाई करना होगी, तब कभी उसमें चारित्र टिक पाएगा। यदि तुम चाहो कि म्युनिसिपालिटी का कचरा का डिब्बा, इसमें बदबू निरंतर जो आने वाला है और बदबू आने वाले स्थान में तुम चाहो कि सेंट डाल दें और अगरबत्ती लगा दें तो इसकी बदबू खत्म हो जाएगी, हो सकती है क्या। म्युनिसिपालिटी के कचड़े के डिब्बे में यदि तुम अगरबत्ती और सेंट डाल करके उसकी बदबू को दूर करना चाहते तो हो सकती क्या, नहीं हो सकती है, हो सकती। उसी प्रकार से तुम कसायों से भरे हुए हो, विषयों से भरे हो, मिथ्यात से भरे हुए हो और तुम सोचो कि मुझे तीर्थंकर जैसा पद मिल जाए।